नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल ये आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन नहीं लेगा या फिर किसी को ब्लैकमेल नहीं करेगा। हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। हमारा चैनल ऐसे व्यक्ति की कोई खबर नहीं चलाएगा जो कि भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर उनको धोखा देता है। डे टू डे न्यूज भारत का लक्ष्य लोगों की नजरों में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करना है। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका की, जहां राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी माने जाने वाले चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से अमेरिका में अब एक नई चर्चा ही छिड़ गई है। अमेरिका के यूटा वैली विश्वविद्यालय में एक कॉलेज फेस्ट के दौरान चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। चार्ली जो है राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते थे। चार्ली किर्क की हत्या ने अमेरिका में एक नई चर्चा को जन्म ही दे दिया है। चार्ली किर्क को अमेरिकी कंजर्वेटिव युवाओं का हीरो भी माना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर दक्षिणपंथी रिपब्लिकन आंदोलन की युवा पीढ़ी के वो मुखर प्रवक्ता भी थे। उनकी हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया। इस बयान में उन्होंने कहा कि मैं सभी अमेरिकियों से उन अमेरिकी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का आग्रह करता हूं, जिनके लिए चार्ली किर्क जिए और मरे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नागरिकता, कानून का शासन और ईश्वर के प्रति देशभक्ति, पूर्ण समर्पण और प्रेम के मूल्यों के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया है। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loves so much, the United States of America. बताया जाता है कि साल 2020 में राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिकी राष्ट्रपति के धोखाधड़ी के झूठे दावों का भी चार्ली किर्क ने समर्थन किया। इस दौरान उन्होंने अमेरिका के ट्रांसजेंडर और प्रवासियों पर भी हमला बोला था। 2024 में टर्निंग पॉइंट यूएसए की पॉलिटिकल विंग ने ट्रंप के लिए गेट आउट द वोट कैंपेन चलाया था, जिसने उन कंजर्वेटिव वोटर्स को लामबंद किया जो कि आमतौर पर वोट नहीं करते हैं। This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever. किर्क जो है इजराइल के भी बड़े समर्थक थे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी हत्या को सच्चाई और आजादी के लिए लड़ने वाले शेरदिल दोस्त बताया। किर्क की शादी पूर्व मिस एरिजोना यूएसए एरिका से हुई थी और उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो चार्ली जब 18 साल के थे तो उस वक्त उन्होंने टर्निंग पॉइंट यूएसए की स्थापना की थी। ये एक प्रकार का ऐसा समूह बन चुका था जो कि एक दशक में कई बार अपनी आवाज को बुलंद की थी। टर्निंग पॉइंट यूएसए के अलावा किर्क ने टर्निंग पॉइंट एक्शन भी शुरू किया था। इसे ट्रंप ने घर घर जाकर मतदाता अभियान चलाकर वोट मांगने का जिम्मा भी सौंपा था। जानकारी के अनुसार किर्क जो है मूल रूप से शिकागो के उपनगरीय इलाके से जुड़े ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल नहीं की है। इसके बावजूद वो किशोरावस्था से ही खुद सक्रियता के लिए समर्पित कर दिया था। इसके कुछ समय बाद ही रिपब्लिक को जाने माने चेहरा बन गए और फिर साल 2016 तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के छोटे बेटे जूनियर ट्रंप के निजी सहायक के तौर पर भी काम कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि अमेरिकी विश्वविद्यालय में भाषण देते समय उन्होंने छात्रों को अपने साथ डिबेट करने के लिए इनवाइट किया था। इस दौरान अक्सर ऐसी तीखी बातचीत हो जाती है जिसकी कई पंक्तियां अक्सर वायरल भी होती हैं। आपको ये बता दें कि बुधवार को यूटा में हुए ऐसे ही एक कार्यक्रम के दौरान हिंसा में उनकी गर्दन में गोली मार दी गई और इस हत्या की राजनीतिक गलियारों में दोनों पक्षों ने तीखी आलोचना की है। बहरहाल दिखाई गई आज की इस खबर को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।